Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach polynomials exercise 2.5 class 9th. देखिए इस एक्सरसाइज में जितने भी सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये जनरल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इनको बहुत कंसंट्रेट होकर समझना है और ये एग्ज़ाम के बेस पे तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही है। और अगर आपने आइडेंटिटी को माइंड में रखा हुआ है तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। ये क्वेश्चन सभी चेंज हैं, इनमें कुछ ना कुछ चेंज है और उन चेंज को आपको समझना है और उनकी ट्रिक को समझना है कि किस ट्रिक से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं। ये सब रीजन्स हम आपको क्लियर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12। वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, टाइम्स एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। आपको वेरीफाई करना है। देखिए मैंने आपको इसके पहले हिंट किया था कि वेरिफिकेशन में जब वेरीफाई करते हैं तो इन जनरल हम उस साइड को सिलेक्ट करते हैं जो लार्जेस्ट हो, बड़ी साइड हो, उसमें लार्जेस्ट टर्म्स होते हैं। ऐसे टर्म्स को, ऐसे साइड्स को हम सेलेक्ट करके उसको सॉल्व करते हैं तो आफ्टर कैलकुलेशन वो शॉर्ट फॉर्म में आ जाती है और राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड आपको मिल जाता है। तो फर्स्ट सबसे पहले तो आप कोशिश करें कि इसका सिलेक्शन हम इस प्रकार से करें कि हमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। यहाँ पर हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड, देखिए हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स एक्स माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये जो टर्म्स देख रहे हैं आप, ये जो साइड देख रहे हैं राइट हैंड साइड, ये लार्जर है, ठीक है ना, बड़ी है, ठीक है, इसलिए हम इसका सिलेक्शन करते हैं। ये हमने आपको रीजन दिया कि भाई आपने एलएचएस क्यों नहीं सिलेक्ट किया और आरएचएस क्यों सिलेक्ट किया, इसका रीजन मैं आपको ये हिंट कर रहा हूँ। टेकिंग आरएचएस, जो मैंने आरएचएस सिलेक्ट किया, टेकिंग आरएचएस हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड टाइम्स एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, ये हमने पूरा आरएचएस को नोट किया। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं सिंपल, जैसे आप करते थे हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ देख रहे हैं आप ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर की हमने आइडेंटिटी लगा दी, या वाई माइनस जेड या जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, इनकी आइडेंटिटी हमने यूज की हुई है, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, वाई माइनस जेड होल स्क्वायर यहाँ पर था वाई स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर, और लास्ट में प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो देखिए जेड स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। हमने सिंपल यहाँ पर आइडेंटिटी इनकी यूज की हुई है, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी कर लीजिए, वो यहाँ पर हमने यूज किया हुआ है। अब यूज करने के बाद यहाँ पर हम देखते हैं हाफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज है, इसको चेंज नहीं किया मैंने। ब्रैकेट के अंदर देखिए आप सभी 2 टर्म्स हैं, कैसे, देखिए एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, और फिर देखिए आपका एक वाई स्क्वायर ये है, एक वाई स्क्वायर ये है, तो 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर देखिए जेड स्क्वायर है, जेड स्क्वायर है तो 2z स्क्वायर, फिर देखिए 2xy 2yz और 2zx, सभी में ये हमने इसको यहाँ पर नोट कर लिया है, सिर्फ जो 2 टाइम्स है उनको 2 टाइम्स बना के रख लिया है। अब हम क्या करते हैं, उन सभी का जो 2 है, इस 2 को हमने टेक आउट ले लिया। ये जो 2 हाफ ऑफ था, पहले से जो 2 टेक आउट हुआ, ये यहीं से जो 2 है सभी में, इन सभी टर्म्स में से 2 को हमने टेक आउट लिया हुआ है। जब हमने 2 को टेक आउट लिया तो हाफ इंटू 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बाकी जो आपका रिमेन था ये हमने यहाँ नोट कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपका रिमेन था, ये मैंने आप यहाँ लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये देख रहे हैं हाफ, ये 2 और ये 2 दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। कैंसिल हो जाने से ओनली 1 बचा, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो सेम यही टर्म्स आ जाएगा, यही रहेगा आपका, ठीक है ना। इस तरह से हमने इसको किया हुआ है कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज है, और ये जो सीरीज है देखिए उसको मैंने नोट किया, वही सेम है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू होती है वो है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये आपकी एलएचएस के इक्वल हो गया। ये आइडेंटिटी है जिसको हमने यहाँ पर यूज कर लिया हुआ है। आइडेंटिटी क्या थी, आइडेंटिटी है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ये a प्लस बी प्लस सी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 2abc। यही आइडेंटिटी हमने यहाँ यूज करते हुए, और इसका जो एलएचएस था यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 2abc, ठीक है ना, इसको हमने यहाँ पर नोट कर दिया जो कि एलएचएस के इक्वल है।
तो इस तरह से देखिए ये हमने आइडेंटिटी यूज़ किया और इस तरह से ये वेरीफाई हो गया क्योंकि हमने RHS लिया और LHS को काउंट कर दिया। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 13, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये क्वेश्चन इन जनरल बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, इसलिए आपको इस पर कंसंट्रेट होना है और समझना है कि किस स्टेप इसके समझने हैं, और जिसकी ट्रिक है वो भी हम आपको हिंट कर रहे हैं। क्वेश्चंस में देखिए आप, गिवन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन वी हैव टू शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। अगर आपको ये दिया हुआ है तो आपको प्रूफ करना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। यहाँ पर देखिए जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट जो गिवन था x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, ये गिवन था आपको। इम्प्लाइड दैट x प्लस वाई इक्वल टू माइनस जेड को हमने ट्रांसफर किया राइट हैंड साइड में। यहाँ देखिए हम x को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, हम y को भी कर सकते हैं, यहाँ पर हमने z को ट्रांसफर किया हुआ है जो कि राइट हैंड साइड में जाकर के माइनस हो जाएगा क्योंकि इसके लेफ्ट हैंड साइड में प्लस साइन में था ये। अब देखिए क्या है, यहाँ पर हमने किया क्यूबिंग ऑन द बोथ साइड्स। ठीक है ना, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। ये हमने क्यूबिंग क्यों किया? क्यूबिंग इसलिए किया, जो क्वेश्चन है उसमें देख रहे हैं आप एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, ये प्रूफ करना है। इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये सब क्यूब में है, इसलिए हमने यहाँ पर क्यूबिंग किया। ये भी आपको जानना बेहद जरूरी है कि क्यूबिंग क्यों ही। ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जब क्यूबिंग करते हैं तो क्या आएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xyz 3xy टाइम्स एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। यहाँ पर देखिए ये जो हमने लिखा हुआ है ये आइडेंटिटी है a प्लस बी होल क्यूब की। देख रहे हैं आप, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab टाइम्स a प्लस बी। इस आइडेंटिटी को हमने यहाँ यूज करके ये नोट लिखा हुआ है। अब देखिए इसके बाद जब यहाँ पर इस a प्लस बी था, यहाँ पर देखिए क्या है x प्लस वाई की वैल्यू हमने यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, माइनस जेड फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम ये माइनस जेड वैल्यू एक्स प्लस वाई की सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। यहाँ पर ये माइनस जेड आपका जो आया है ये है माइनस जेड। ठीक है। अब ये फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से था। अब इसका कैलकुलेशन देखिए क्या हुआ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस 3xyz इज इक्वल टू माइनस जेड क्यूब। यहाँ पर देखिए माइनस जेड क्यूब को हम ट्रांसफर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट और माइनस 3xyz को राइट हैंड साइड में। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि जो प्रूफ करने में है लेफ्ट हैंड साइड में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब चाहिए था और राइट हैंड साइड में 3xyz चाहिए था, इसलिए हमने ऐसा किया हुआ है। तो हमें यहाँ मिल जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz विच स्टैंड प्रूव्ड। यही हमको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आप, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ देखिए जो क्यूब्स दिए हुए हैं और उसका क्वेश्चन का जो मेन कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, आप ऐसे नहीं कि 12 का क्यूब करें माइनस 12 का क्यूब करें प्लस 7 का क्यूब करें 5 का क्यूब करें उसको ऐड करें, ऐसा आपको नहीं करना है। इसको कहते हैं कि हमको इस तरह के कैलकुलेशन के बगैर, यानी कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, इस तरह का कैलकुलेशन करने के को नहीं करते हुए आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना। यहाँ पर क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है उसको आपको समझना है। अब यहाँ पर देखिए अगर आपने ऐसे डायरेक्ट क्यूब करके ऐड कर दिया तो आपको मार्किंग नहीं होगी, ओनली जो अगर आंसर करेक्ट है तो हाफ मार्क्स, अगर मार्किंग में है तो आपको मिलेगा, अदरवाइज 0 मार्क्स होंगे आपके। इसलिए आपको इसको समझना है। यहाँ पर देखिए सभी क्वेश्चंस, जितने भी सभी क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे इंपॉर्टेंट है। इसलिए जरूरी है कि आप यहाँ पर एक एक क्वेश्चंस पे माइंड करें और उसको ध्यान से समझें, क्योंकि एग्जाम्स के हिसाब से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं सभी क्वेश्चंस, और सभी क्वेश्चन कुछ चेंज हैं। हर क्वेश्चंस को आपको समझना होगा कि उसको कैसे सॉल्व किया गया है। ठीक है ना। यहाँ देखिए मैंने जब किया, अब यहाँ पर हम क्या करें, गिवन जो आपको गिवन था जिसको सॉल्व करना, मैंने लिखा -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। ये जो गिवन था वो मैंने नोट किया हुआ है। लेट हम यहाँ सपोज करते हैं, लेट a इक्वल टू -12, b इक्वल टू -7 और c इक्वल टू 5। ये हमने सपोज कर ली, इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट डिनोट किया हुआ है। अब हमने इन तीनों को ऐड किया, a b c को ऐड किया तो a प्लस बी प्लस सी, और राइट हैंड साइड जो ऐड हुआ -12 प्लस 7 प्लस 5। जब इनको आप ऐड करते हैं तो -12 और 7 प्लस 5 12, -12 प्लस 12 इक्वल टू 0।
ये कैंसिल हो जाएगा और कैंसिल होकर के क्या मिला आपको यहाँ पर, देखिए -12 ये +12 कैंसिल होकर के 0 आ गया। यहाँ से देखिए आपको क्या मिल रहा है कि ए क्यू, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या था, बिकॉज जो वैल्यू आ रही है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc। देखिए ये वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, 0 के इक्वल हो गई। अब देखिए हम क्या जानते हैं कि बिकॉज देयरफॉर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। यहाँ देखिए ए क्यूब क्या है, ए क्यूब आप देखिए इसमें हम ये वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ए बी सी की वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया हुआ है। देखिए क्या है कि यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, ए की वैल्यू -12, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू क्या है 5, इनकी क्यूबिंग है, क्यूब करते हैं और यहाँ पे देखिए 3abc 3ab और c, जब इनको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन से आता है -1260 यानी 1260, ये आपकी वैल्यू आती है। तो ये जो वैल्यू थी यानी इसकी जो वैल्यू है, इसके कैलकुलेशन से जो हमको मिल रही है वो मिल रही है -1260, ठीक है ना। इट इज़ अ रिक्वायर्ड वैल्यू। यहाँ पर देखिए इन जनरल हमने थोड़ा सा आपको ये चीज़ और यहाँ एक्सप्लेन कर दें, यहाँ पर आप जानने की जरूरत है। हमने लिखी कि यहाँ पर कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन वी हैव टू नो दैट, हम जानते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल होगी तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। ये आइडेंटिटी है जो आपको जानना जरूरी है। ये आइडेंटिटी पूरी यहाँ यूज की गई है और वही आइडेंटिटी को हमने यहाँ रखते हुए इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, जिससे ये वैल्यू हमको काउंट हुई है, ठीक है। अब आइए सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट भी इसी जैसा ही है। इसको देखिए आप 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। अब यहाँ पर देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए ये था गिवन 28 क्यूब प्लस -15 क्यूब प्लस -13 क्यूब। अब यहाँ देखिए जब लेट हमने सपोज कर लिया a इक्वल टू 28, b इक्वल टू -15 एंड c इक्वल टू -13, ये वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट किया और हमने क्वेश्चन फर्स्ट सपोज कर लिया। अब यहाँ देखिए क्या है, a प्लस बी प्लस सी, तीनों को हमने ऐड किया, ऐड करने से देखिए इनका सम किया हमने 28 प्लस -15 प्लस -13। इनको जब सॉल्व करते हैं तो 28 - 28 इक्वल टू 0। ये यहाँ पर सेम वैल्यूज आ रही है, साइन अपोजिट है, इसलिए ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल होगी, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0, यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब आपको मालूम होना चाहिए आइडेंटिटी है कि इफ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। अगर ये 0 के इक्वल है तो ये रिलेशन हमको मिलेगा, ये आइडेंटिटी है जो आपको जानना चाहिए। अब इसी में हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, a की वैल्यू 28 था पावर क्यूब, प्लस b की वैल्यू देख रहे हैं -15 है पावर 3, प्लस और c की वैल्यू -13 है पावर 3, ठीक है ना। और इसी तरह से यहाँ पर 3abc, इनकी वैल्यू a हमने सब्स्टिट्यूट किया 28, b -15 और c -13। जब इनका कैलकुलेशन किया तो ये वैल्यू हमको मिल गई 1 10 100 1000 10 16,380। इट इज ए रिक्वायर्ड सोल्यूशन, इट इज ए रिक्वायर्ड वैल्यू, ठीक है ना। तो ये आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हुआ। 15 गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरियाज आर गिवन। देखिए आपको एक एरिया गिवन है और ये क्वेश्चन किया जा रहा है कि आज का इसकी आप लेंथ एंड ब्रेथ काउंट करिए, फैक्टर फॉर्म में इसकी लेंथ एंड ब्रेथ को काउंट करिए। ये क्वेश्चंस है, तो यहाँ पर ये 2-3 बातें हैं जो जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट कि आपको जो एरिया है आप देख रहे हैं आप, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के फॉर्म में एरिया आपको गिवन है और इसके हम इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो पॉलिनोमियल है इसके हम फैक्टर काउंट करेंगे। तो नेचुरली है कि क्वाड्रेटिक है तो उसके 2 फैक्टर्स आएंगे। अब दोनों फैक्टर्स में हमको ये सेलेक्ट करना है कि विच इज़ लेंथ, ठीक है ना, कौन सी लेंथ है, एंड विच इज ब्रेथ, कौन सी ब्रेथ है। तो लेंथ और ब्रेथ का सिलेक्शन भी किस टाइप से करेंगे वो भी जानना बेहद जरूरी है, ठीक है ना। अदरवाइज आपने अगर चेंज कर दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ये भी आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए यहाँ पर इसी क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं उसको समझें आप। यहाँ देखिए गिवन एरिया क्या है आपका 25a² - 35a + 12, ठीक है। पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आर द फैक्टर्स ऑफ इट्स गिवन एरिया। इस एरिया से हम इसके पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ को फैक्टर फॉर्म में काउंट करते हैं। यहाँ देखिए हम स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड यूज करेंगे।
देख रहे हैं आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड हमने यूज किया। -35a के हमने क्या किया, -15a -20a, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए इसका भी टेक्निक आपको बता दें कि 12 × 25 मल्टीप्लाई करिए, इसके फैक्टर काउंट करिए, फैक्टर जो काउंट होंगे उसके 2 पॉइंट्स बनाइए, 2 टर्म्स बनाइए, और वो टर्म्स ऐसे होने चाहिए अगर उनको सम किया जाए तो क्या है -35a, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई किया जाए तो 25 × 12 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आए। ये इसकी टेक्निक है, ये इसका मेथड है। अब देखिए आप, यही हमने यहाँ पर किया हुआ है, हमने -35 के 2 फैक्टर सेलेक्ट किए, -15a और -20a। अब इनको हम ऐड करते हैं तो देखिए -35a आपको मिलेगा यहाँ पर, तो मीन्स ये करेक्ट है। यहाँ पर देखिए अब फर्स्ट 2 से हमने 5a टेक आउट लिया, तो इन ब्रैकेट में 5a -3, सेकंड से देखिए हमने टेक आउट क्या लिया, -4 को लिया, तो ब्रैकेट में आ जाएगा यहाँ पर 5a -3, यहाँ भी आ गया। अब देखिए यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या था आपका, 5a -3, देखिए यहाँ भी आपका 5a -3 है और यहाँ भी 5a -3 है। इसको हमने क्या किया, टेक आउट किया, तो 5a -3 टेक आउट ले लिया, तो इन ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 5a -4, 5a -4 और 5a -3 आपने टेक आउट ले लिया था, और रिमेन क्या रहा, 5a -4 जो ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। इस तरह से 2 फैक्टर्स मिल गए। देयरफॉर पॉसिबल लेंथ हमने लिखा 5a -3 यूनिट्स एंड ब्रेथ इक्वल टू 5a -4 यूनिट्स। अब हमने लेंथ को 5a -3 क्यों सिलेक्ट किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ देखिए 5a क्या दोनों सेम है। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, आप -3, इसमें से हम 3 केवल माइनस कर रहे हैं, और इसमें से हम 4 माइनस कर रहे हैं ब्रेथ में। तो देखिए यहाँ पर हम जो नंबर है 4 इज ग्रेटर देन 3, 4 3 से मोर है, नेचुरली इसकी जो वैल्यू होगी वो लेस होगी कंपेयर टू 5a -3 से। 5a -3 से इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और 5a -3 में इसकी कंपेयरिंग में लेस वैल्यू यानी कम वैल्यू को माइनस किया जा रहा है, तो नेचुरली इसकी वैल्यू मोर होगी। जब मोर है मीन्स लेंथ आपकी लेंथ मैक्सिमम होती है और ब्रेथ मिनिमम होती है, कम होती है। तो देखिए लेंथ यहाँ पर 5a -3 होगी और ब्रेथ 5a -4 यूनिट होगी। ये मेन इसका रीजन है कि कैसे आप सेलेक्ट करें कि इट इज़ अ लेंथ एंड इट इज़ अ ब्रेथ, ठीक है ना। सेकंड देखिए आप, इसमें भी देखिए एरिया है, एरिया में कह रहा है एरिया इक्वल टू 35a² प्लस 35y -12, ये एरिया आपको गिवन है। इस एरिया से आपको लेंथ और ब्रेथ को काउंट करना है। यहाँ पर देखिए आप लेंथ एंड ब्रेथ में एरिया आपका 35y² प्लस 13y -12 था। यहाँ जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 35y² स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड हमने यहाँ पे यूज़ कर दिया, तो प्लस का 13y को हमने लिखा 28y -15y, ठीक है ना। इसका भी वही टेक्निक थी कि आप 35 × -12 करिए, मल्टीप्लाई करिए, जो भी नंबर है उसके फैक्टर करिए, फैक्टर करने से उसको फिर इसके बाद 2 टर्म्स में डिवाइड करिए, और तो दोनों टर्म्स का जो अगर हम सम करते हैं तो क्या आना चाहिए आपका प्लस का 13, और अगर उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 × -12 के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आना चाहिए। ये इसका प्रोसेस है, ठीक है ना, मेथड है। अब यहाँ देखिए आप, इसमें फर्स्ट 2 से हमने 7y को टेक आउट लिया, ठीक है ना, 7 5 35 और 7 4 28, तो 7 टेक आउट हो गया, 7y भी देखिए बोथ में है, तो 7y टेक आउट लिया, तो ब्रैकेट में आएगा 5y + 4। यहाँ से हम क्या टेक आउट ले रहे हैं, -3 लेते हैं, तो ब्रैकेट में आएगा 5y + 4। फिर देखिए यहाँ पर 5y + 4 कॉमन आ गया, तो इन दोनों को हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। यहाँ देख रहे हैं आप 5y + 4 और यहाँ भी देखिए 5y + 4, इनको हमने टेक आउट ले लिया, तो 5y + 4 टेक आउट हो गया, तो ब्रैकेट में क्या मिला आपको, यहाँ पर मिल गया आपको 7y -3, ठीक है ना। इसको नोट कर दीजिए, 2 फैक्टर्स आ गए। अब पॉसिबल लेंथ देखिए यहाँ पर 7y -3 है और ब्रेथ क्या है आपका 5y + 4 है। देखिए 7y लार्जर नंबर है, उसमें आप ओनली 3 को क्या कर रहे हैं, 3 को ओनली आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगी, लेस जो वैल्यू है 3 वो लेस है, ठीक है ना, तो इसमें हम लेस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए हो जाएगी ये आपकी हो गई लेंथ। ब्रेथ में आइए 5y + 4, यह 5y है, उसमें हम प्लस वैल्यू ही ऐड कर रहे हैं क्योंकि 5y ऑलरेडी स्मॉलर नंबर है कंपेयर टू 7y के, और इसमें हम ओनली 4 ही वैल्यू ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना, तो इसलिए ये आपकी वैल्यू हो जाएगी ब्रेथ। देयरफॉर इट इज 7y -3 इज लेंथ एंड 5y + 4 इज अ breadth. Number 16. What are the possible expressions for the dimensions of the cuboid whose volume are given below?
देखिए सिंपल उसने कहा कि एक वॉल्यूम आपको गिवन है और उससे उसके डायमेंशंस को आपको काउंट करना है। अभी डायमेंशंस क्या होते हैं, व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशन इज ए लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, ठीक है ना, दिस कॉल्ड द डायमेंशंस, ये डायमेंशंस कहलाते हैं। मीन्स वो कह रहा है कि इसके डायमेंशंस को काउंट करिए आप, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट था आपका वॉल्यूम, ठीक है, आपका गिवन था 3x² माइनस 12x, ये फर्स्ट पार्ट है। इसका देखिए सोल्यूशन में देखिए लिखा है गिवन वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x² माइनस 12x, ये आपको गिवन था। पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड आर द फैक्टर्स ऑफ देयर वॉल्यूम, यानी इसके जो पॉसिबल डायमेंशंस हैं वो इस वॉल्यूम के जब हम फैक्टर काउंट करते हैं तो वही उसी से हमको काउंट हो जाते हैं। यहाँ देखिए वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इक्वल टू है 3x² माइनस 12x, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखिए 3x टेकआउट होगा, 3x टेकआउट हुआ, इन ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 4, ठीक है ना। तो पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड आर 3, ठीक है ना, कॉमा x एंड x माइनस 4, 3x एंड x माइनस 4, ये 3 पॉसिबल डायमेंशंस हैं जो इसमें यूनिट दिया गया यूनिट्स है। अब देखिए इसके बाद सेकंड पार्ट, वॉल्यूम है आपका12ky² प्लस 8ky माइनस 20k, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को से भी हमको डायमेंशंस काउंट करने हैं, ये वॉल्यूम गिवन है। सोल्यूशन में देखिए गिवन वॉल्यूम इक्वल टू 12ky² प्लस 8ky प्लस 20k। पॉसिबल एक्सप्रेशंस ऑफ द फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड आर द फैक्टर्स ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ये जो आपको वॉल्यूम दिया गया है इसी से इसके हमको पॉसिबल डायमेंशंस को काउंट करना है, ठीक है ना। वॉल्यूम इक्वल टू 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k। इसमें से आप देख रहे हैं कि 4 और k सभी टर्म्स में, 3 जो टर्म्स हैं सभी में कॉमन है, तो 4k को हमने टेकआउट ले लिया। जब टेकआउट लेते हैं तो इन ब्रैकेट में क्या आएगा 3y² प्लस 2y माइनस 5, ये इसमें से रिमेन हुआ। अब देखिए जब 4k आपने टेकआउट ले लिया, अब ये देखिए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में इसके हम फैक्टर्स करेंगे बाई विद द हेल्प ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म मेथड हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो इसमें देखिए हम इस तरह से करेंगे, ऐसे 2 टर्म्स काउंट करते हैं जिनका सम प्लस 2 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन 5 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 15 आ जाए, ठीक है ना। इसके लिए हमने आपको पहले हिंट कर दिया, फिर आपको हिंट कर रहे हैं कि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का मल्टीप्लिकेशन करिए। तो 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15, माइनस 15 जब आप फैक्टर करते हैं वो फैक्टर 2 स्टेप से बनाएंगे, जैसे बनाया हुआ है माइनस 3y प्लस 5y कि इनका मल्टीप्लिकेशन किया जाए तो माइनस 15 आ जाना चाहिए और जब ऐड किया जाए तो प्लस का 2 आ जाए। इस तरह से हम उसको एडजस्ट करके इसके फैक्टर्स को काउंट करते हैं। अब हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया माइनस 3y प्लस 5y। अब यहाँ से देखिए फर्स्ट 2 जो है फैक्टर्स में से फर्स्ट 2 जो आपका टर्म्स है इसमें से हमने 3y को टेकआउट दिया, ब्रैकेट में आएगा y माइनस 1। तो यहाँ में देखिए y 5 हमने इसमें से टेकआउट दिया, इन ब्रैकेट में y माइनस 1। अब आप यहाँ देख रहे हैं y माइनस 1, देख रहे हैं ये y माइनस 1 इसको हमने टेकआउट दिया तो 4k एज इट इज है और ये हो जाएगा आपका y माइनस 1, ब्रैकेट में आएगा 3y प्लस 5। अब यहाँ पर देखिए जो पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड आर कौन से होंगे 4k, y माइनस 1 एंड 3y प्लस 5। तो लिखिए पॉसिबल डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड आर 4k, y माइनस 1 एंड 3y प्लस 5 यूनिट्स, ठीक है। इट इज रिक्वायर्ड डायमेंशंस। थैंक यू, टेक केयर।